संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएमआर की बैठक में बोले अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे को हमें आकर धन्यवाद करना चाहिए। हरसाना में पेयजल की समस्या बड़ी बनी, कॉलोनी वासियों ने एसडीएम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कैंपस में 50 पौधों का पौधारोपण किया गया। अभियान के तहत 1 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया। और खबरें विस्तार से। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर रविवार शाम को सीएमआर में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को यहां होना चाहिए था। उन्होंने बैठक में मौजूद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि उनसे जाकर कहिएगा कि हम उनकी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन्हें आकर हमें धन्यवाद देना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम ईआरसीपी की योजना हमारे कार्यालय में बनी और इसे कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। सीएम गहलोत की इन बातों को हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये इन हाउस चर्चा है। ये बातें मैं मीडिया में कहने वाला नहीं हूँ। मीडिया में तो मुझे कहना है, मैं वो कहूँगा। बैठक में राठौड़ ने ये बातें मुख्य अभियंता ईआरपीसी रवि सोलंकी को टोकते हुए कही। सोलंकी ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही योजना बनाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है। इस पर राठौड़ ने सोलंकी को टोकते हुए कहा कि फिर आपने 2018 में सहमति क्यों ली? हम इन हाउस चर्चा कर रहे हैं तो हम सभी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। खबर वाली क्षेत्र की है, जहां घटना 5 दोस्तों के साथ रविवार को अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित हुई। गंगा दर्शन करने आए युवक की नदी में डूब गया। सूचना मिलने ही नाला पुलिस मौके पर पहुंची और डूबते युवक को बचाने की कोशिश के लिए गोताखोरों की सूचना दी, लेकिन समय के अभाव से डूबते युवक को बचाने के लिए वहीं खड़े पुलिस कांस्टेबल नरेश राजपुरोहित ने हिम्मत दिखाते हुए नदी में कूद गए और गहरे पानी की वजह से गहरे पानी में डूबा युवक बाहर निकाला गया। पूरे हादसे में गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। हादसा पाली जिले के बाली क्षेत्र में हुआ। शव को मोर्चरी में रखवाकर परिवार को हादसे की जानकारी दी गई। खबर बहराइच से है, जहां माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की हुई संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तिरछी नजर लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में आज बहराइच में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के टॉप 50 सूची में शामिल माफिया गैंगस्टर देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की लगभग 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य अपराधियों और माफियों में भी हड़कंप मच गया है। माफिया देवेंद्र सिंह और आसपास के इलाके के अपराध जगत का बड़ा नाम बन चुका है। फिलहाल गब्बर सिंह कई मामलों में पिछले कई महीनों से जेल से निरुद्ध है। जिला अधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत गब्बर सिंह पर कार्रवाई करते हुए इनकी अनैतिक तरीके से अर्जित की हुई लगभग 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। खबर कुशीनगर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व सेंचुरी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड रिसर्च के सहयोग से रविवार को कसिया स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 942 मरीज लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ व दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर सभी रोटरी सदस्यों ने अभिभावकों ने संयुक्त रूप से किया। इसी निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली 10% चिकित्सक शामिल रहे, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उदय रोग, हृदय रोग, कैंसर रोग, यूरोलॉजी, जनरल फिजिशियन, मुख्य रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
कार्रवाई चल रही है उसी एक्ट की विवेचना के अंतर्गत जो उनके आपराधिक कृत्यों से या अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। यह संपत्ति लगभग 110 करोड़ की आंकी गई है, उसका अनुमान लगाया गया है, जिसमें एक होटल है जिसका नाम बंधन है और एक बाजार है जहाँ दुकानें हैं। इन दोनों संपत्तियों को करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही विवेचना भी प्रचलित है, भविष्य में और भी संपत्तियों की जानकारी मिलेगी। खबर चंदेरी से है, जहां मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में रविवार की सुबह शासकीय माधव महाविद्यालय में बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क के पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर सत्यापन कराया। तत्पश्चात डॉक्टर विजय पांडे, प्राचार्य शासकीय माधव महाविद्यालय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजा व दीप प्रज्वलित कर VSW और MSW के छात्रों को संबोधित किया। कहा कि आज भारत देश में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने जमीनी कार्य पर अपने आप को सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता माना है। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां रविवार शाम एक युवक कोतवाली थाना परिसर में मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ा युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं लिख रही है, जिससे परेशान होकर वो टावर पर चढ़ गया। हालांकि वकील और पुलिस की समझाइश के बाद वो युवक टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी दहेज और घरेलू हिंसा के तहत कोतवाली थाना में शिकायत आवेदन दिया था, जिस पर पुलिस ने पति पत्नी को बयान के लिए बुलाया। बयान के बाद युवक पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर अड़ गया। जब पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो टावर पर चढ़ गया। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां 114 बिलसी विधानसभा के माता भागीरथी के घाट जनता पर सावन के दिनों में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, कासगंज, राजस्थान बहुत दूर श्रद्धालु स्नान कर और जल ले जाने के लिए आते हैं। 144 बिलसी विधानसभा जिला बदायूं के कचला माता भागीरथी गंगा का घाट है। सावन के महीने में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजनपुर, कासगंज, राजस्थान और जाने कहां से श्रद्धालु पैदल अपने अपने वाहनों से डीजे के साथ नाचते गाते पहुंचते हैं। कांवड़ियों की भोजन की सुविधा के लिए जगह जगह भोजन की व्यवस्था की जाती है। जगह जगह पानी एवं शरबत की व्यवस्था भी की जाती है। कचला पहुंचकर गंगा स्नान कर गंगा मां की पूजा अर्चना कर कावड़ की पूजा अर्चना कर जल लेकर अपनी अपनी जगह प्रस्थान स्थान पर जाकर मंदिरों में भोले बाबा की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जनपद के थाना कंदई में शमशेर आलम में हमराय द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में किशनगंज चौराहे के पास एक व्यक्ति अंबुजर पुत्र मोहम्मद अली निवासी याहीनपुर थाना कंदई जनपद प्रतापगढ़ को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर और एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र की है, जहां पिछले काफी समय से पेयजल एक बड़ी समस्या बनी हुई है। करोड़ों रुपए का बजट लगने के बावजूद इस गर्मी में पेयजल की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। बड़ी समस्या यह है कि घरों में पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं स्थानीय मेहताब कॉलोनी निवासियों ने SDM मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि घरों में 15 दिन से अधिक समय से पानी सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि और संबंधित महकमा इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं तहसीलदार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर घरों में पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हुई तो 2 दिन के बाद SDM मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा। खबर जोधपुर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संपूर्ण भारत में लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है,
उसी अभियान के तहत आज जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा इस अभियान के तहत जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के अंदर 50 पौधों का पौधारोपण किया गया। वहीं छात्र नेता अविनाश ने बताया कि हमारे जोधपुर प्रांत के अंदर 1 लाख पौधों के पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है। वहीं राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस तरह से राज्य सरकार पेड़ों की कटाई करती है, उनको ये संदेश देने के लिए ये लक्ष्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लिया गया है। बताएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत के अंदर विद्यार्थी परिषद ने 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जोधपुर समस्त छात्र शक्ति ने आज इस अभियान का आगाज किया है और आज यहाँ 50 पौधारोपण किए हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नया परिसर के कैंपस के अंदर। तो ये एक मैसेज देना चाहती है विद्यार्थी परिषद, जो ये एक तरफ सरकार राजस्थान सरकार पेड़ की कटाई करती है, उस तरफ एक तरफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन पेड़ों को कटाई के ऊपर मैसेज देना चाहती है। वो नेता सदन के अंदर बैठे हैं, वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि अपनी नेतागिरी और अपने बजट को चमकाने के लिए कई पेड़ों को कटाई कर चुका है। पीछे कैंपस के गेट के ऊपर देखा होगा आप लोगों को। तो इसी लक्ष्य को ले इस लक्ष्य के अभियान के तहत विद्यार्थी परिषद ने इन पेड़ों की कटाई को लेकर विपक्ष में विद्यार्थी परिषद ने वो सरकार ने अभी तक पौधे नहीं लगाए, तो विद्यार्थी परिषद ने अभियान के तहत 50 पौधों का पौधारोपण किया है और आगे भी पौधारोपण करता रहेगा। हमारे जोधपुर प्रांत का 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से हमने देखा कि कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कितनी कमी होती है पेशेंट्स में और कितना ऑक्सीजन के लिए हर पेशेंट तड़प रहा था। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह एक अभियान लिया है कि संपूर्ण भारत में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, 1 करोड़ पौधे हम लगाएंगे, मिशन प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं, 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। और जिसमें जोधपुर प्रांत के कार्यकर्ताओं ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग सब मिलकर लगभग 1 लाख पौधे लगाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में अगर ऐसी कोई महामारी आए तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हमें कभी महसूस ना हो। धन्यवाद। विश्वविद्यालय इकाई सचिव काबिल चौधरी। खबर गजडुडवारा से है, जहां जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गजडुडवारा के नगर में सावन के दूसरे सोमवार वाले दिन भोले बाबा के जयकारों से गूंजा। वहीं से भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ कादरगंज गंगा घाट से कावड़ में गंगा जल लाकर महादेव की शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। वहीं सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बस्तर में सैकड़ों बरसों पुराना शिव मंदिर के शिवलिंग पर सावन के दूसरे सोमवार वाले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने कावड़ में गंगा जल लाकर जल अभिषेक किया। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। खबर जोधपुर से है, जहां बारिश के मौसम में जलाशयों पर घूमने जाने वाले लोगों की लापरवाही अब उनकी जान ले रही है। शहर के प्रमुख जलाशय तखत सागर पर रविवार को घूमने गया एक युवक पानी में उतरकर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण डूब गया। उसके एक दोस्त ने बचाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। गोताखोरों ने कल रात उसे काफी खोजा लेकिन शव नहीं मिल पाया। आज सुबह उसका शव तखत सागर से खोज निकाला गया। पुलिस ने बताया कि कबीर नगर का निवासी कल शाम तखत सागर पर घूमने के लिए आया था। इसी दौरान दोनों झरने के निकट जाकर बैठे। रविवार का अवकाश होने के कारण वहां घूमने आने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इसी दौरान 19 वर्षीय मोहम्मद सोहेल अपने दोस्त के साथ वहां आया हुआ था। झरने के पास बैठे दोनों पानी के पास चले गए। इसी बीच सोहेल अपनी शर्ट उतार पानी में चला गया और पानी में खड़े रहकर अपनी फोटो लेने लगा। फोटो लेने के दौरान उसका पांव फिसला और वह पानी में गिर गया। उसे डूबते देखकर बाहर खड़े दोस्त ने हाथों हाथ अपने कपड़े खोल उसकी तरफ फेंके, लेकिन वह कपड़े पकड़ नहीं पाया और गहरे पानी में चला गया। इसी के साथ बाद दोस्त मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन वहां बैठे भरत चौधरी, अशोक सिंह मदद के लिए भागे। इन लोगों ने पानी में कूदकर सोहेल की तलाश शुरू की। रात को काफी तलाश करने के बावजूद वह नहीं मिल पाया। इसके बाद अभियान को रोक दिया गया। भरत चौधरी ने बताया कि आज सुबह एक बार फिर अभियान शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद सोहेल का शव झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। भरत ने बताया कि इन दिनों कायलाना पर बहुत अधिक संख्या में लोग घूमने आ रहे हैं। मना करने के बावजूद कई लोग जान जोखिम में डाल पानी में उतर जाते हैं। कल भी इसी हादसे से थोड़ा पहले पुलिस की टीम आई। पुलिस ने एक बार सभी को पानी से दूर कर दिया, साथ ही पानी की तरफ नहीं जाने की हिदायत भी दी।
लेकिन पुलिस के रवाना होते ही लोग फिर से पानी के पास जा पहुंचे। राजधानी जयपुर में शनिवार को टोंक रोड स्थित एक निजी होटल में फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से आयोजित होने जा रहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉरएवर मिस, मिसेस और मिस टीन 2022 सीजन 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर लॉन्च सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान इस पेजेंट के शेष क्राउन और ट्रॉफी को भी सबके सामने रिवील किया गया। शो आयोजक एस्ट्रो राजेश अग्रवाल ने बताया कि सबसे पहले अगस्त में होने वाले सिटी विनर राउंड का आयोजन एक ग्रेड स्टूडेंट में शूट और आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर इस शो के ऑफिशियल एप्लीकेशन और OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जाएगा, जिसे इस पेजेंट से जुड़ी हर एक पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स और गेस्ट मेंबर्स को भी देख सकते हैं। इस राउंड में घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से मॉडल्स की काउंसलिंग की जाएगी, जिसे कोई कहीं से भी देख सकता है। ये ब्यूटी पेजेंट सेगमेंट में अपने आप में एक खास प्रयोग है, जो कि देश में पहली बार होने जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।